हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट को, जो कि कंटिन्यू है। इसका पहला लेक्चर आपको दिया जा चुका है, जिसमें आप लोगों ने लाइट के बारे में कुछ जनरल स्टडी किया था। मतलब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। आप आगे पढ़ेंगे प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए कि हमारा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश किरण मतलब रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जो होता है, प्रकाश के चलने का जो पथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के चलने के पथ को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश के चलने को पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब प्रकाश किरण, जिस मार्ग से प्रकाश चलता है, जिस रास्ते से प्रकाश चलता है, उसी को हम प्रकाश के किरण कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है प्रकाश किरण पुंज, यानी कि प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए, बीम ऑफ लाइट मतलब ढेर सारे प्रकाश, एक से अधिक प्रकाश मतलब जहाँ से निकल रहा हो, यानी कि एक से अधिक प्रकाश हो यदि, तो उसी को हम बीम ऑफ लाइट कहेंगे। मतलब प्रकाश की किरणें, एक से अधिक प्रकाश का मतलब ये है कि प्रकाश की किरणें क्या हो, अधिकतम हो। मतलब एक प्रकाश की किरण न जा रही हो, दो न जा रही हो, मतलब दो से अधिक, बहुत ढेर सारी किरणें हो सकती हैं, तो उसी को हम प्रकाश मतलब एक तरीके का समूह। देखिए यहाँ सीधा समूह शब्द लिखा है। प्रकाश किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रकाश किरण के समूह को ही हम प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। कितने प्रकार से देखने को मिल सकता है? तीन प्रकार से बच्चों। कौन कौन सा, आइए देखते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है कि समांतर प्रकाश किरण क्या होता है? देखिए, समांतर प्रकाश किरण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक किरणें, या ये कह लीजिए कि जब किरणों का समूह एक समांतर हो, जब दो या दो से अधिक किरणें आपस में समांतर होती हैं, तो वह क्या कहलाती हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहलाती हैं। या ये कह लीजिए कि जब प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश पुंज क्या है, समूह है, किरणों का समूह। ठीक है, प्रकाश की किरणों का समूह। तो प्रकाश पुंज में यानी प्रकाश की किरणों के समूह में प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती है। जो भी समूह में लाइट चलती है उसमें किरणें क्या हो, परस्पर समांतर हो, तो प्रकाश का जो पुंज होगा कैसा होगा, प्रकाश का जो पुंज होगा समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। अभिसारी, ये तीन प्रकार का होता है, आपका बताया गया, समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर का मतलब होता है पैरेलल, अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु से जहाँ से किरणें जा रही हो, ठीक है, यानी कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ से आपने इसको देखा, सेकेंड वाले को देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज मतलब कि जहाँ पर ढेर सारी किरणें एकत्रित होती हैं, ढेर सारी प्रकाश की ढेर सारी किरणें एक जगह एकत्रित, ढेर सारी मतलब प्रकाश का समूह, यानी किरणें जो है समूह में एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती हैं यानी मिलती हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश की किरण को या प्रकाश किरण पुंज को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश पुंज का मतलब हमने फिर से समझा देना है कि क्या है, समूह है, किरणों का समूह, प्रकाश की किरणों का समूह। यानी जब प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिले तो उसी को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए, एक बिंदु पर आकर मिलती है तो प्रकाश किरणें अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती हैं। आइए डाइवर्जिंग में पढ़ते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, अपसारी बीम प्रकाश पुंज मतलब डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसमें देखिए
प्रकाश किरणें एक बिंदु से जा रही हैं, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, मतलब एक बिंदु पे आती हुई यहाँ से एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही। तो ऐसा प्रकाश पुंज यानी किरणों का ऐसा समूह जहाँ से किरणें अलग अलग माध्यमों में जाती हुई प्रतीत होती हैं या जाती हुई दिखाई देती हैं, तो उसी को आप ऐसे यहाँ पर बोल सकते हैं, जाती हुई दिखाई भी देती है या आती हुई दिखाई देती है, ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे यह कह रहा है कि प्रकाश की किरणों में या प्रकाश किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो आती हुई प्रतीत होती हैं कह सकते हैं, या फिर रियल में आती हैं तो उस प्रकाश किरण पुंज को, या फिर जाती हुई प्रतीत होती है ऐसा भी कह सकते हो। देखिए एक बिंदु से जाती हुई मतलब प्रतीत हो रही और अधिक फैल रही, आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, आपके लिए थोड़ी बहुत जानकारी एक्स्ट्रा देनी थी, इसीलिए हमने आपको ये पढ़ा दिया कि प्रकाश किरण क्या है, जो जिस रास्ते पर प्रकाश किरणें चलती हैं उसी को प्रकाश का यानी प्रकाश का जो पथ होता है, प्रकाश के चलने का जो पथ होता है उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज क्या है, जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें चलेंगी तो एक पुंज मतलब ढेर सारे समूह के रूप में जब प्रकाश चलता है तो उसी को प्रकाश का पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार से हो सकता है, एक तो समांतर में प्रकाश की किरणें चल सकती हैं, दूसरा किसी एक बिंदु पर आकर मिल सकती हैं, तीसरा एक बिंदु से अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये 3 प्रकार से प्रकाश का पुंज हो गया। आइए अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग कह लीजिए, मेन टॉपिक का फर्स्ट हेडिंग कह लीजिए, जो है प्रकाश का परावर्तन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं, 100% आई एम श्योर कि आप इसके बारे में पहले से जानते हैं। देखिए हम कोई मिरर ले लेते हैं, ये समतल मिरर भी होता है, इसको हम समतल दर्पण भी बोलते हैं, समतल दर्पण थोड़ा बड़ा लिखते हैं, दर्पण, समतल दर्पण, या इसी को हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, या इसी को हम चमकदार पृष्ठ बोलते हैं, इसी को हम चमकदार पृष्ठ बोलते हैं। देखिए यहाँ अगर आपका कोई प्रकाश का स्रोत हो, मान लेते हैं लाइक सन, जैसे सन हो, अगर यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत सन, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें अगर आएंगी, प्रकाश की किरणें यहाँ पर आएंगी तो यह इसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, और यहाँ पर एक होता है आपका नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं जिसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, ये आपका हो गया आपतन बिंदु। ये किरणें देखिए, ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है,
परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। और ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? बिंदु। ठीक है बच्चों, ये समतल दर्पण है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो है आई होता है, आई, और ये जो है आर होता है। इसको हम आपतन कोण बोलते हैं, इसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। कोण बोलते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आइए समझते हैं, ये आपका फिगर हो गया। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। जो फिगर बना है इसके बारे में हमने आपसे पहले ही बताया, आपको हमने पहले ही बताया कि आप जो है आपको चलिए, आपको बताया गया कि जो परावर्तन है ये 100% श्योर आपको पहले से आता है। परावर्तन आपको पहले से आता है, आप इस पर काफ़ी कुछ प्रैक्टिस भी किए हैं। चलिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिसके द्वारा आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद मैं इसकी डिफिनेशन दूंगा। बच्चों, आप जो है बचपन में या अभी भी एक प्रक्रिया जरूर किए होंगे। अगर ठंडी का मौसम, खास तौर से ठंडी का मौसम होता है, तो ठंडी के मौसम में आप धूप लेने के लिए बाहर जरूर बैठते हैं, चेयर लगा करके, या फिर 2-4 लोग जो है घर के, खास तौर से जो गर्ल्स होती हैं, वो ज़रूर बाहर जो है त्यौहार का मौसम हो या उनकी बड़ी दीदी हो, बुआ हो, और ये सब के रिलेटिव वगैरह आए हुए हों, क्योंकि जनवरी वगैरह में ही त्यौहार भी पड़ते हैं और आपकी ठंडी भी पड़ती है। तो उस मौसम में क्या करते हैं कि बाहर आप लोग बैठते हैं, तो क्या करते हैं कि अपने साज सज्जा के सामान, ब्यूटिशियन का जो सामान होता है, जिसमें आपका क्रीम पाउडर और ये सब जो है ले करके, शीशा कंघी मतलब मिरर और क्रॉप जो है ये सब ले करके क्या करते हैं, बाहर बैठ जाते हैं। जब आप बाहर बैठते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि कभी कभी क्या होता है, अपने पड़ोसियों को भी बुलाने की कोशिश करते हैं। तो कभी तो आप इशारों में बुला लेते हैं, कभी आवाज़ देकर, तो कभी आप मिरर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मिरर का। जो आपके पास दर्पण होता है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये थैली जो है ये दर्पण है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे करेंगे और किसी की आंख को चमकाएंगे, आंख पर रिफ्लेक्ट कराएंगे, आंख पर फ्लैश कराएंगे। तो आंख पर जब आपका ये चमकेगा, आंख जो है चमकाते हैं, तो इसमें क्या प्रक्रिया करते हैं, सूर्य का प्रकाश आया, दर्पण पे पड़ा, परावर्तित हुआ और किसी की आंख पर पहुंच गया, किसी की आंख पर पहुंच गया। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, किसी की आंख पर पहुंच गया, मतलब ये कुछ इस तरीके से अगर ये किसी की आंख हो, तो प्रकाश की किरण सूर्य से आई, और यहाँ ये अगर ये आपका वही दर्पण यहाँ पर हो, परावर्तित हुआ और किसी की आंख पर गई, तो इसका मतलब क्या है कि आप सेम टू सेम प्रक्रिया कराए हैं, और किसी की आंख उसके बाद क्या होती, चमकती है। फिर अगर उसे इशारों में बुला रहे हैं तो वो व्यक्ति आ जाता है, या वो आपकी कोई फ्रेंड होती है गर्ल्स में तो वो आ जाती है, बॉयज में होता है किसी को तो बुलाना होता है तो वो आ जाता है। चलिए, तो सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ पर है। देखिए, सेम टू सेम प्रक्रिया क्या है कि हमने एक दर्पण लिया, इस तरीके से दर्पण न रख करके ऐसे रख दिया। अब वहाँ सूर्य का प्रकाश आया और इस दर्पण पर पड़ा। कौन सा दर्पण था? समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण है। तो उस पर पड़ने के पश्चात फिर से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ये आया और परावर्तित हो गया। मतलब क्या कि सूर्य से किरणें आई और परावर्तन के पश्चात किसी की आंख पर क्या हो गई, चमकने लगी।
तो इसका मतलब है कि आपने कुछ किया नहीं, आप सीधा सीधा ये बताना चाह रहे हैं। इसकी डिफिनेशन यहाँ से निकाल करके हम बता रहे हैं कि जब कोई आपतित प्रकाश किरण, ये कौन सा प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर या समतल पृष्ठ पर या समतल दर्पण पर, कोई एक नाम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तीनों नाम लीजिए। चलिए एक बार एक डिफिनेशन बता रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का। जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में, देखिए माध्यम चेंज हो जाता है, एक माध्यम इधर हो गया, ये दर्पण दूसरा माध्यम हो गया, ठीक है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराने के पश्चात उसी माध्यम में फिर से वापस आ गई, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में, यानी परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती, उसी दिशा में नहीं कहेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, उसी माध्यम में। उसी दिशा मतलब जिधर से आए उधर ही थोड़ी ना जा रही है, किधर जा रही, उसी माध्यम में। माध्यम इधर का सेम है, इसके इधर का पूरा माध्यम सेम है, तो डायरेक्शन इधर से आई लेकिन जा इधर रही, माध्यम एक ही है, डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक लास्ट बार सुन लीजिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलकर परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों मेरे ख्याल से ये डिफिनेशन समझ आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं, इसमें और सारी डिफिनेशंस बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन में आप देखिए सबसे पहला नाम है आपतित किरण। आपको एक डिफिनेशन आ गई, एक तो ये वाला आ गया, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब जो है दूसरा जो है आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत से। सभी जितने नाम लिखे हैं सभी डिफिनेशन एक बार में रटा दूंगा बच्चों, बस ध्यान से आप सुन लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। चलिए, प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ तक आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ तक देखिए आने का सिंबल दिखाया गया है, ये इधर से इधर आ रही है, ये किरण क्या हो रही है, इधर से इधर आ रही, इधर से सीधा इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत से क्या हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ तक, प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ तक आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। पहली दूसरी डिफिनेशन, ये पहली डिफिनेशन बताए थे प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है। दूसरी डिफिनेशन है ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरी डिफिनेशन देखिए, तीसरी परावर्तक तल से टकराकर या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ये तीसरी डिफिनेशन हो गई बच्चों, फिर से सुन लो, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। 3 डिफिनेशन आपको क्लियर हुआ। चौथा डिफिनेशन, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। 4 डिफिनेशन आपको क्लियर हुआ बच्चों। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, सॉरी आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये है आपतन बिंदु बच्चों, ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उसे आपतन बिंदु। अगला डिफिनेशन सुनिए, आपतित किरण जिस पृष्ठ से, देखो ये बिंदु तो है, एक पृष्ठ है, इसमें 1000 बिंदु हैं, अनंत बिंदु है, यहाँ 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 यहाँ, अगर ये पृष्ठ है तो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, तो किसी एक बिंदु से गई तो उसे आपतन बिंदु कहे। अब पूरे पृष्ठ में कहीं से भी जा रही है तो ये एक पृष्ठ भी तो है, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्या है, पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ से जा रही है, तो किसी पृष्ठ से टकराकर
वापस जा रही है, तो आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसे समतल दर्पण क्या बोलते हैं? उसे समतल दर्पण या परावर्तक पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ बोलते हैं। आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उस पृष्ठ का नाम समतल दर्पण या परावर्तक पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ होता है। चलिए, ये 5 डिफिनेशन हो गए बच्चों। आगे देखते हैं अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है आपका। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब किसे कहेंगे? ध्यान से देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को 2 बराबर कोणों में, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को 2 बराबर कोणों में आई और आर के पदों में, आई और आर, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को 2 बराबर कोणों में बांटने वाली रेखा को, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को 2 बराबर कोणों में बांटने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये 6 नंबर डिफिनेशन आपकी हो गई बच्चों। इसे एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, समतल दर्पण पर अभिलंब, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को समतल दर्पण पर अभिलंब या फिर चमकदार पृष्ठ पर अभिलंब आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत किंतु आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत तथा बिंदु या आपतन बिंदु से, समतल दर्पण पर लंबवत तथा आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। जितनी डिफिनेशन बच्चों अभी मैं बता रहा हूँ वो सब आपको लिखना है, सबका सब डिफिनेशन लिखना है, लेकिन खुद से लिखना है। इसीलिए बार बार मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिएगा, मतलब रोकिएगा, उसके बाद लिखिएगा, फिर चलाइएगा, फिर रोकिएगा, लिखिएगा, एक अच्छा खासा नोट्स बनाइएगा। ठीक है बच्चों? क्योंकि इतना डिटेल से आपको पढ़ा दे रहे हैं, कोई पढ़ाएगा नहीं। ध्यान से सुनिए, अब आपको 6 डिफिनेशन हो गई और पूरा रट जाएगा तुरंत का तुरंत। अगर ध्यान से सुनेंगे 100% है, गारंटी है कि आपको रट जाएगा। बस आप केयरफुली इसको लिसन करिए। ठीक है, आइए लुक हियर, यहाँ देखिए, ये क्या है? आपतन कोण। बहुत सरल है बच्चों ये भी। आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? देखिए, आपतित किरण। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये 7वां डिफिनेशन। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए, ये कौन सा है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये 8वां नंबर डिफिनेशन। तो आपको मेरे ख्याल से जितने नाम लिखे गए हैं सभी क्लियर हो गए हैं बच्चे, सभी डिफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। आपको एक साथ 8 डिफिनेशन अपने आप याद हो गया, बस अगर आप ध्यान से देखे हैं यहाँ तक। आप अगर यहाँ तक ध्यान से देखे हैं, ये सभी डिफिनेशन 100% आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने कहा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हमने बताया प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई आपतित प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहली डिफिनेशन। दूसरी डिफिनेशन, प्रकाश स्रोत से आपतन बिंदु तक आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं, समतल दर्पण भी। पिछली बार हमने बताया था कि प्रकाश स्रोत से समतल दर्पण तक आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस बार हमने बताया प्रकाश स्रोत से आपतन बिंदु तक आने वाली। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है, या तो एक लिख लीजिएगा, आप कोई एक लिख लीजिएगा। अब तीसरी डिफिनेशन, आपतन बिंदु से उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरी डिफिनेशन। चौथी डिफिनेशन, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। पांचवी डिफिनेशन,
आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित होती है उसे हम समतल दर्पण या परावर्तक पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ कहते हैं। 6 डिफिनेशन, समतल दर्पण पर लंब किंतु आपतन बिंदु से होकर जाने वाली, समतल दर्पण पर लंब किंतु आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। या फिर आपतित किरण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को दो बराबर कोणों में बांटने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण अभिलंब कहते हैं। अब अगला है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपको 8 डिफिनेशन रट गया होगा। तो इतना आप लोग नोट्स बनाइए और तैयार करिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जम के पढ़ाई करिए और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए।